नमस्कार। अनु आंटी आइडियाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि खाना हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। वो ये कि सारे दिन की थकान उतर जाती है जब हमारे आगे जब हम सुबह से गए हुए थके हारे शाम को आते हैं, या सुबह सुबह नहा धो के मॉर्निंग में जब हम नाश्ता वगैरह करके घर से जाते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि हमारे आगे जो खाना आ रहा है या नाश्ता आ रहा है या दोपहर का खाना आ रहा है वो कैसे आ रहा है। यानी कम चीज़ कोई महत्व नहीं रखती, चाहे आप एक दाल रोटी ही खाएं या दाल सब्जी ही खाएं, लेकिन उसको कैसे सर्व किया जा रहा है ये बहुत महत्व रखता है। तो मैं आपको बताऊंगी आज कि जब हम सबसे पहले सुबह उठते हैं तो चाय वगैरह पीने के बाद जब हम ऑफिस जाने के लिए या दुकान पे जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारे आगे जो नाश्ता आता है वो कैसे आता है, क्योंकि किस चीज़ के साथ क्या मैचिंग है खाने में या नाश्ते में, तो ये बहुत काउंट करता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह के टाइम पे पराठे बनाते हैं। तो अगर हम पराठे बना रहे हैं तो आप भरमा पराठे बना रहे हैं तो उसके साथ आप दही रखें और चटनी रखें। और अगर आप दही और चटनी आपके पास नहीं है तो पराठों के साथ आप वाइट बटर या अमूल बटर और कॉफ़ी या चाय, ये दो चीज़ें दे सकते हैं। उसके बाद क्या है कि नाश्ते में जो है, जैसे उपमा है, पोहा है, ये चीज़ें जब सर्व करेंगे तो आप कोशिश करिए इसके साथ सॉस देने की। तो जब कटोरी में सॉस होगी और उपमा अच्छी सी प्लेट में होगा, ये नहीं कि किसी भी प्लेट में उठा के हम खाना दे रहे हैं, नहीं। खाने के जो बर्तन होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं और बच्चों के लिए बहुत महत्व रखते हैं। आपने देखा होगा जब हम बच्चों को खाना देते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, हम स्माइली प्लेट या सुंदर सी प्लेट लाके उनके आगे रखते हैं ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो, और छोटा स्पून देते हैं ताकि वो बच्चा खुश होके खाए। लेकिन जब बच्चों को सर्व कर रहे हैं आप खाना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि वो खाना ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, क्योंकि बच्चों के आगे रख के अगर आप चले गए हैं और वो तेज़ गर्म है तो बच्चे को वो नुकसान हो सकता है। ऐसे ही जब हम बड़ों के आगे रखते हैं तो आप ध्यान रखें कि वो ठंडा खाना बिल्कुल ना हो, गरम चाय हो, गरम कॉफ़ी हो और गरम ही खाना हो, क्योंकि एक तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और अगर आप ठंडा खाना उनके आगे रखेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नाश्ते में देते हैं, जैसे इडली है तो इडली के साथ सब नारियल की चटनी और सांभर वगैरह देते हैं। लेकिन जब इडली आप दे रहे हैं तो ये नहीं है कि छोटी सी कटोरी में सांभर दे दिया और क्या कहते हैं ऐसे साइड में इडली रख दी, नहीं। आप एक तरीके से बड़े डोंगे में सांभर दें और साइड में इडली रखें और बहुत खूबसूरत सी प्लेट में आप नारियल की चटनी रखें। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और तरीके से, और जब भी आप खाना दें या नाश्ता दें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। इस चीज़ का महत्व आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर स्माइल करके आप खाना देते हैं या खुश होकर खाना देते हैं तो उस खाने का जो स्वाद है दुगना हो जाता है। इसी तरीके से नाश्ते में आलू पूड़ी अगर हम दे रहे हैं, अगर हम आलू और पूड़ी दे रहे हैं, ये नहीं आलू की सब्जी दे दी और पूड़ी दे दिए, नहीं। आप उसके साथ अचार, हरी मिर्च, रायता, ये चीज़ें अगर ऐड कर देंगे तो फटाफट प्लेट पकड़ेंगे जिसके आगे भी आप दे रहे हैं। ऐसे ही छोले भटूरे हैं। छोले भटूरे अगर आज आपने घर में बनाए हैं तो कोशिश करिए उसको भी फूले हुए छोले भटूरे हों और छोले हों और सलाद हो। तो अगर आप कोई लिक्विड चीज़ दे रहे हैं, जैसे बनाना जूस, बनाना शेक या कॉफ़ी या जो भी, लेकिन उसको आप चेक करके दीजिए
कि आप किस तरह के बर्तन में दे रहे हैं, क्योंकि बर्तनों का बहुत महत्व होता है और देने के तरीके का बहुत महत्व होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जैसे अब आप दोपहर को खाना देते हैं, तो दोपहर को अगर आपने दाल चावल बनाए हैं, क्योंकि मोस्टली लोग दोपहर के टाइम पे चावल ज़्यादा बनाते हैं, जैसे आपने दाल चावल बनाए हैं तो दाल और चावल लो, ऐसे करके नहीं देना। दाल के साथ चावल और साथ में हरी मिर्च, अचार, पापड़ दे। और अगर आप एक सब्जी ऐड करते हैं तो उसके साथ फिर आप चपाती भी दें। ऐसे ही राजमा के साथ चावल सबको बहुत पसंद है। बाद में आप एक बाउल में दही दे सकते हैं दोपहर के टाइम पे। और इसके अलावा क्या है, अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हैं, कोई बना रहे हैं, तो आप कोशिश करिए जो मैचिंग की हो। अब जैसे कई दालें ऐसी हैं, मूंग की धुली दाल, मसूर की दाल, मूंग मसूर की दाल अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए सूखी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके घर में उस टाइम सब्जी नहीं है तो आप सिर्फ आलू फ्राई करके उसको चटपटे से बनाकर, यानी नमक मिर्च अमचूर वगैरह अच्छे से डाल के साथ में रख सकते हैं। और साथ में अचार रख दिए, पापड़ दे दीजिए। बस ये चीज़ें अगर आप दे देंगे तो प्लेट सज जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत सारी वैरायटी बनानी है और तभी जो है खाना हमने सर्व करना है। तो ये अगर पॉसिबल नहीं भी होता तो आप ये 2 चीज़ें दे दिए। सबके घर में आलू होते हैं, और अगर दाल बनाई है तो दाल। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दिन में ही छोले चावल राजमा ये सब बनाते हैं, तो इन सब के साथ सलाद, अचार, राजमा और छोले के साथ पापड़ नहीं देना, क्योंकि उसके साथ पापड़ की कोई मैचिंग नहीं है। तो राजमा चावल, छोले चावल या छोले पूड़ी आप दे सकते हैं, सलाद और अचार। अब आप रात के टाइम का जो डिनर है हमारा, तो उसके लिए ज़्यादातर लोग रात के टाइम ही दाल बनाते हैं। तो दाल के साथ आप क्या करेंगे, दाल के साथ आपने चपाती बनानी है और दाल देनी है, उसमें थोड़ा सा घी डालना है, घी डालकर और अचार, पापड़, और अगर आप सूखी सब्जी बना सकते हैं तो वो। लेकिन आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप खाना सर्व करें सबसे पहले आप पानी का ग्लास रखें। इसलिए नहीं कि पानी बाद में भी दे सकते हैं, नहीं, ये पानी इसलिए पहले रखा जाता है कि बाई चांस कभी इंसान हरी मिर्च खा रहा है तो, या फिर रोटी खाते हुए उसको धसका लग गया है, तो इतनी देर हमें पानी लाने में लगेगी, तब तक उसको बहुत परेशानी हो जाएगी। अगर पानी हमारे सामने रखा है तो हम बहुत जल्दी से उसी टाइम पी करके अपना सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो दाल, रोटी और सूखी सब्जी और उसके साथ पापड़, रात के टाइम पापड़ दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है, और अचार और हरी मिर्च, बस इतनी चीज़ें रख देंगे तो खाना बहुत अच्छे से खाया जाएगा। जब भी आप खाना दें तो आप ये चेक करें कि सब चीज़ में नमक मिर्च, गरम या ठंडा सब ठीक है, और गरम गरम फुल्के दें। अगर पॉसिबल नहीं है तो हॉटकेस में इकट्ठे बना करके और डाइनिंग टेबल पे एक साथ सब खाएं। तो ये चीज़ें जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों के साथ कोई मीठी चीज़ रात के टाइम बना देते हैं, या गुड़ के छोटे छोटे पीसीस करके रख देते हैं, या बाहर से मंगाई हुई कोई मीठी चीज़ होती है, तो उसके खाने के बाद जो है बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद आप गर्म दूध दीजिए अच्छा सा बना के। तो मैं समझती हूँ कि घर का हर सदस्य और आप भी खुश रहेंगे। जब हम खाना बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा जिसको हमने सर्व करा है तो वो खुश होकर खा रहा है कि नहीं। ऐसे ही बच्चों को और ऐसे ही बड़ों को अगर आप इस तरीके से खाना देंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब पाव भाजी आपने बनाई है, तो पाव भाजी के साथ क्या करना है, हमने सिर्फ खीरे और प्याज
छोटे छोटे काट के, बहुत छोटे भी नहीं, छोटे काट के, और साथ में नींबू और हरी मिर्च अगर हम देंगे तो बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे आप अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं तो हर एक घर में चटनी ज़रूर बनती है, धनिया पुदीने की चटनी ज़रूर बनती है, और ये चटनी खाने के साथ स्वाद दुगना कर देती है। अब जैसे हमारा है दाल मखनी। अब दाल मखनी हमने बनाई है तो उसके साथ क्या होगा, हरी चटनी अगर आप रखेंगे, पापड़ रखेंगे और अचार रखेंगे, और तंदूरी रोटी अगर आप बना सकते हैं तो तंदूरी रोटी, नान, और अगर आप नान नहीं रख सकते तो आप लच्छा परोठा घर में खुद बना के रखिए। तो दाल मखनी के साथ लच्छा परोठा बहुत अच्छा लगता है, या जीरा राइस। अगर आप लच्छा परोठा नहीं बना सकते हैं तो आप जीरा राइस भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत मायने रखती हैं खाने में हमें क्या मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। तो अगर आपको ये सारी बातें मेरी पसंद आई हों तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये छोटी छोटी बातें घर में सुख शांति और खुशियाँ बांटती हैं। ऐसे ही आप बच्चों की पसंद का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को जब खाना दें कभी भी आप गुस्सा करके ना दें, बिल्कुल भी। आप तरीके से दें उनको, बच्चे को शरीर में भी लगेगा और उनको खाना खाना भी आएगा। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आप क्या करें, आप खुद अपने हाथ से ना खिला करके छोटी छोटी बाइट करके और उसको बहला के कि मम्मी को खाना खाना आता है, पापा को खाना खाना आता है, तो आपको भी आता है बेटा, तो ऐसे करके अगर आप पूछेंगे तो वो ज़रूर एक्साइट होंगे। हाँ, हमें भी आता है, खा के दिखाओ, तो फिर वो बच्चे खा के दिखाएंगे। तो ऐसे आप बच्चों के आगे खाना सर्व करें और उनको बहुत प्यार दें। तो एक बारी फिर याद दिलाऊंगी, तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।